बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के वो तमाम क्वेश्चन जो हमारे टैप्टा की तरफ से शॉर्ट कोर्स में शामिल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इसकी हेडिंग है सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 1/√25 + 16x² इंटू dx। ठीक है, ये सेम एज मैंने क्वेश्चन लिखा। स्टूडेंट्स देखें, इन क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक ख़ास चीज़ की जगह कोई ख़ास चीज़ वैल्यू क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना, जगह चेंज करना, ताकि हमें कोई ना कोई फार्मूला बन जाए हमारा। ठीक है, अगर मैं इसका सिंपली डेरिवेटिव लूँ ना, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव 0 बनेगा, इसका बनेगा 32x। तो पावर है ना, पावर रूल कब लगता है, जब उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो। लेकिन डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है तो हम बना भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम डेरिवेटिव पूरा कब करते हैं, जब इससे कांस्टेंट की कमी हो, इधर तो वेरिएबल की कमी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेथड न्यू आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो कैसे करना है वो देखिए। हमारे पास मैंने 5 को 25 क्या होता है हमारे पास 5 का स्क्वायर वो लिख लिया मैंने, प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और x होल का स्क्वायर बना लिया। जब हमारे पास इधर फार्मूला में प्लस आएगा तो फार्मूला हमने लगाना है tan वाला। देखें क्या आएगा, जब इधर प्लस आएगा तो हम फार्मूला लगाएंगे tan वाला। इसके याद रखने की ट्रिक क्या है, देखिए प्लस भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, प्लस भी हम ऐसे लिखते हैं, और टी भी तकरीबन हम ऐसे ही लिखते हैं, सिमिलरिटी आ जाती है। ठीक है, तो जब भी फार्मूला में प्लस आए तो आपने tan वाली सब्स्टिट्यूशन करनी है। अब वो कैसे करनी है वो देख लो इधर, कि हमने इस चीज को लेट करना है। ठीक है, इस चीज को लेट करेंगे, 4x को लेट करेंगे tan थीटा, जो इधर कांस्टेंट होगा उसको साथ लिख देंगे। ठीक है, दोबारा सुन ले कैसे करना है, कि 4x जो इधर होगा उसको इक्वल टू रखना है 5 tan थीटा के। 5 कौन सा होगा, जो कांस्टेंट इधर आएगा ना वो वाला इधर आपने रिप्लेस करवा देना है। फिर आपने क्या करना है, इस सारे का डेरिवेटिव ले लेना है। तो डेरिवेटिव लिया मैंने, दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। अब 4 क्या कांस्टेंट है, मल्टीप्लायर, तो मैंने पहले लिख दिया 4 इंटू डी एक्स, सेम एज 5 मल्टीप्लाई और 10 के साथ, तो 5 मैंने पहले लिख लिया। और tan का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, सीकंड थीटा डी थीटा। tan का डेरिवेटिव होता है सीकंड थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये देखें 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5/4 इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारे पास क्वेश्चन में dx की भी वैल्यू हमें मिल गई है, 4x की भी वैल्यू मिल गई है, वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, डी एक्स की जगह, डी इधर एक्स की जगह मैंने ये सारी वैल्यू लिख दी। ठीक है, ये देखें डी एक्स की जगह मैंने ये सारी वैल्यू इधर लिख दी है। ठीक है, 1/5 वैसे लिख दिया, या 5 स्क्वायर वैसे लिख दिया, प्लस 4x जगह क्या पुट कर दिया मैंने, 5 tan थीटा। 5 tan थीटा किसकी जगह पुट किया मैंने, 4x की जगह, होल का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ये 5/4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, कांस्टेंट है, तो मैंने शुरू में लिख लिया 5/4 इंटीग्रेशन, ये सीकेंड स्क्वायर, ये वाली चीज इधर लिख ली, मल्टीप्लाई हो रही है ना, आप इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करवाए इससे तो वैसे आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर ये 5 का स्क्वायर 25, ये 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर बन गया। अब ये देखिए 25 इधर से क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो हमने लिखा है 5/4 इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर वापस बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर 25, मैंने इधर से कॉमन ले लिया, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये वाले वो फार्मूलाज हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज होते हैं। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो 25 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखें 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो कट गया, 5 बाहर आ गया। ठीक है, अब ये सीकेंड स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर रूट से कट गया, तो हमारे पास 5 सीकेंड आ गया। तो हमारे पास क्या बन गया, इंटीग्रेट 5/4 इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर 5 सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा। अब ये देखें इस 5 से ये 5 कट गया, बाकी बच गया 4, मैंने लिख दिया 1/4। इंटीग्रेशन का साइन वैसे, ये सीकेंड स्क्वायर सीकेंड है, ये स्क्वायर से कट गया, बाकी एक बचा, तो हमारे पास बना सीकेंड थीटा डी थीटा। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बन गया, 1/4 इंटीग्रेशन सीकेंड थीटा डी थीटा। ठीक है, तो हमारे पास अब सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंड की इंटीग्रेशन होती है ln सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, और प्लस सी मैंने वैसे खुद से लिख दिया। ठीक है, नाउ अब हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास थीटा में आंसर आया है, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास किस में था, एक्स में था, तो हमने क्या करना है, एक्स में दोबारा आंसर लेके जाना है। अब फिर क्या करेंगे, जो हमने लेट किया था ये वाला, इसको यूज करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो हमने यही लिखा था ना, 4x इज इक्वल टू 5 tan थीटा। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है,
इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, 4x/5 बन गया इक्वल टैन थीटा। अब हमें अकेले टैन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टैन इधर आके इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। टैन इधर इनवर्स हुआ तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, टैन इनवर्स 4x/5। अब ये वाली वैल्यू, ये थीटा वाली वैल्यू मैं किधर पुट करूंगा, इस थीटा की जगह और इस थीटा की जगह, तो हमारे पास आंसर बनेगा 1/4 ln secant थीटा इंटू इस थीटा की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दें, तो tan इनवर्स इंटू 4x/5 प्लस tan इंटू थीटा की जगह वैल्यू पुट की तो 4x/5, ठीक है, इंटू प्लस सी, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। सेम है स्टूडेंट, इसका भी हमारे पास क्या डेरिवेटिव नहीं पूरा, क्योंकि 2x बनता है, ठीक है, तो हमारे पास पावर रूल नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मैंने आपको कहा था कि जो इधर होगा, जब इधर प्लस आएगा तो टेन को लेट करना है, जब माइनस आएगा, जब प्लस आएगा तो टेन के साथ रिलेशन होगा उसका, ठीक है, जब माइनस आएगा तो उसका साइन के साथ रिलेशन होगा, ठीक है। ये याद रख लें बात, जब प्लस इधर आएगा तो टेन वाली सब्स्टिट्यूशन होगी, जब माइनस आएगा तो साइन वाली सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस एक्स के इक्वल रखेंगे, किसको, माइनस है तो साइन रखेंगे, साथ इधर कौन सा कांस्टेंट है, ए, तो इधर ए लिखना है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब इसका लेंगे डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा डी एक्स इंटू डी इंटू ए साइन थीटा। अब ये डी एक्स का डेरिवेटिव ऐसे डी एक्स लिख लिया, ए कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाहर लिख लिया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन हमारे पास कैसे होंगी, देखिए एक वैसे ही आ गया हमारे पास क्वेश्चन में, एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए साइन थीटा, तो मैंने पुट कर दिया ए साइन थीटा, कहाँ पे, इस एक्स की जगह पे, तो हमारे पास ये बन गया। अब इधर डी एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये वाला पुट कर दिया, ए कोस थीटा इंटू डी थीटा, सब्स्टिट्यूशन कर दी, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए का स्क्वायर, इसको ओपन किया तो ए का स्क्वायर आ गया, साइन का स्क्वायर थीटा इंटू ए कोस थीटा डी थीटा आ गया। अब इधर से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कोस थीटा। अब हमारे पास फार्मूला होता है 1 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वाला फार्मूला है। तो ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, कोस के, तो मैंने इसकी जगह कोस को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, पुट कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास ये बन गया, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, ए आ गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, कोस थीटा बन गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए कोस थीटा इंटू ए कोस थीटा डी थीटा, ये ए और ये ए मिलके क्या बन गए, ए का स्क्वायर इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या बन गया, कोस का स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये ए कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको बाहर लिख लेंगे, तो ए का स्क्वायर इंटू कोस का स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखें हमारे पास कोस स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, बाय यूजिंग डबल एंगल फार्मूला। वो कौन सा होता है हमारे पास, वो होता है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2, ठीक है। अब इसकी जगह पे मैंने ये पुट कर दी, तो हमारे पास बन गया ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 इंटू डी थीटा। ये 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कांस्टेंट है तो मैंने बाहर लिख लिया, तो नीचे आ जाएगा ए ओवर 2 इंटू 1 की इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा आ गई। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, जो इधर होता है, इधर थीटा ना डी थीटा, तो डी थीटा के लिए ऐसे हमारा 1 की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, थीटा, अगर इधर x होता तो फिर x आना था, इधर थीटा है तो फिर हम थीटा लिखेंगे, प्लस कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोस की होती है साइन 2 थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिखते होते हैं, एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा 2, वो नीचे लिख दिया, प्लस सी। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास थीटा में आंसर नहीं आना चाहिए, किस में आना चाहिए, एक्स में, क्यों, क्योंकि एक्स में ही हमें क्वेश्चन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कहाँ से, जो जहां हमने लेट किया था यहाँ से, तो मैंने लिख लिया नाउ एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास बन गया एक्स ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा बन गया, ठीक है। अब ये साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू एक्स ओवर ए इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, कहाँ पे, पुट इन ए कौन सी है, ये वाली हमारे पास इक्वेशन ए है, ठीक है, इसमें पुट करेंगे कहाँ पर, थीटा की जगह, तो मैंने पुट किया ए ओवर 2 ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू साइन इनवर्स, थीटा की जगह पुट कर दिया साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस
इधर फिर साइन 2 थीटा ने क्या पुट कर दिया, ये वाली चीज, तो हमारे पास बन गया साइन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए ओवर 2 प्लस सी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, तो इधर भी हम वही सब्सटीट्यूशन करेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी माइनस आएगा तो माइनस का रिलेशन किसके साथ था, साइन के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस x को लेट करेंगे साइन थीटा, और जो कांस्टेंट इधर होगा, इधर a है तो a लिख दिया, x इक्वल टू a साइन थीटा हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब इसका लिया डेरिवेटिव dx इंटू डी इंटू ए साइन थीटा। ये क्या हमारे पास a कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लिया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा इंटू एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखिए dx क्या मैं लिखूंगा, dx ये लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास dx क्या लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, a cos थीटा इंटू डी थीटा, मैंने इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख दी इसमें। ठीक है, अब a स्क्वायर वैसे ही आ गया, अब x में क्या लिखना है, ये वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, x में मैंने लिख दिया a sin थीटा होल का स्क्वायर, तो हमारे पास क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ a cos थीटा इंटू a का स्क्वायर वैसे ही आ गया, इसको ओपन किया ब्रैकेट को, तो a का स्क्वायर इंटू साइन का स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ गया। यहाँ से अब क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है ना, तो मैंने ए कॉमन लिखा, इंटीग्रेशन ए कोस थीटा ओवर ए का स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से, 1 माइनस साइन का स्क्वायर डी थीटा इंटू थीटा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फार्मूला होता है कोस का स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो मैंने पुट कर दिया इंटीग्रेशन ए कोस थीटा ओवर ए का स्क्वायर, इसमें क्या पुट कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखें, ये एक ए इसमें से कट गया, बाकी बचा ए, ये सारे का सारा इसमें से कट गया, हमारे पास बचा बाकी 1 कोस थीटा। ठीक है, अब ये ए कांस्टेंट है, डिवाइड हो रहा तो मैंने बाहर लिख दिया। अब 1 ओवर कोस थीटा बराबर होता है सीकंट थीटा के, किसके बराबर होता है, सीकंट थीटा के, तो मैंने लिख दिया 1 ओवर इंटीग्रेशन, इसकी जगह सीकंट थीटा इंटू डी थीटा। तो हम पिछले क्वेश्चन में सीकंट थीटा की इंटीग्रेशन की थी, वो क्या होती है, एल एन सीकंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ठीक है, अब फिर हमारा क्वेश्चन आया थीटा की फॉर्म में, हमने एक्स में जाना है, कैसे जाएंगे, जो हमने लेट किया था ये वाला, इसको लिखेंगे नाउ एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये ए इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एक्स ओवर ए इंटू साइन थीटा। अब हमें क्या थीटा चाहिए, तो साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स इंटू एक्स ओवर ए इज इक्वल टू थीटा। अब ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, थीटा की जगह, जहां जहां थीटा है हम पुट किया, मैंने पुट इन 1 ओवर ए नेचुरल लॉग इंटू सीकंड इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस टेन इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स इन अंडर रूट 9x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मैंने वैसे लिख लिया, देखिए 3 का स्क्वायर बनता है 9, तो ये मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन डी एक्स इन अंडर रूट 3x 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3x होल का स्क्वायर माइनस इधर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब देखें इसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, पहले पीछे मैंने बताया था कि कांस्टेंट पहले आ रहा था। ठीक है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन किए हैं वहां पे था a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तब हम क्या लगाते थे, साइन लगाते थे। ठीक है, अंडर रूट में हो या सिंपल ऐसे हमारे पास होता था। ठीक है, अब ये चीज नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये वाली चीज नहीं है। अब क्या आ गया है, वेरिएबल पहले आ गया है, एक्स पहले आ गया, कांस्टेंट बाद में आया है। इधर पहले क्या था हमारे पास, इधर हमारे पास पहले कांस्टेंट था। ये देखें, इस इन वाले क्वेश्चन में, जो पिछले वाले क्वेश्चन है वहां पे हमारे पास क्या था, वहां पे कांस्टेंट पहले आ रहा था एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इधर क्या आ रहा है 9x स्क्वायर। जब वेरिएबल पहले आ जाए और कांस्टेंट बाद में आ जाए और बाहर भी हमारे पास वेरिएबल हो, मेन इसकी क्या हमारे सिंबल है, साइन है, याद रखने की ट्रिक क्या है कि जब वेरिएबल बाहर भी अंडर रूट के आ जाए तो आपने इस वाले को लेट करना है क्या, सीकंड थीटा, और साथ जो कांस्टेंट होगा ये वाला। दोबारा सुन लें, जब अंडर रूट के बाहर x आएगा तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, 3x, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, सीकंड थीटा, और साथ जो कांस्टेंट आएगा वो वाला। ठीक है, अब इसका लेंगे डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके डेरिवेटिव मैंने अप्लाई किया
तो 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाहर किया तो हमारे पास क्या बन गया 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट है तो पहले लिख लिया 3 इंटू सीकंड का डेरिवेटिव क्या होता है सीकंड थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब ये 3 इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर गया तो डिवाइड करेगा तो ये डिवाइड में आपस क्या हो जाएगा, आपस में इस तरह कट जाएगा, कट गए हमारे पास, तो बाकी क्या बचा डी एक्स इज इक्वल टू सीकंड थीटा टैन थीटा इंटू डी थीटा। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो चीजें हमने निकाली है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कैसे वाला। अब देखें ये था हमारे पास डी एक्स की क्या पुट करेंगे हम, ये वाली वैल्यू, यहाँ पर डी एक्स की क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन सीकंड थीटा टैन थीटा इंटू डी थीटा, और एक्स की जगह ये देखिए एक्स की क्या पुट करना है इधर, ये देखो 3 3 से कट गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू सीकंड थीटा अंडर रूट 3x में क्या पुट करेंगे 3 सीकंड थीटा, ये मैंने पुट कर दिया 3 सीकंड थीटा स्क्वायर माइनस ये 3 साथ वैसे आ गया। अब ये देखिए ये होल का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा सीकंड का स्क्वायर थीटा माइनस 9, तो ये सीकंड इस सीकंड से कट गया, ठीक है। तो हमारे पास बाकी इंटीग्रेशन बच गई इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा ओवर अंडर रूट 9 सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 9 इंटू डी थीटा आ जाएगा। अब देखिए जैसे कॉमन क्या आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है, जैसे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है इसमें से हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है तो मैंने 9 कॉमन लेके लिख लिया। अब हमारे पास ये सीकंड स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला हमारे पास एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैंने इसकी जगह tan स्क्वायर रिप्लेस करवा दिया तो हमारे पास बन गया इंटीग्रेशन tan थीटा ओवर अंडर रूट 9 tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये देखिए किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो स्क्वायर रूट से कट गया 3 बाहर लिख लिया, tan स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया बाकी tan बच गया। अब ये tan और tan आपस में कट गए, ठीक है, तो बाकी हमारे पास क्या बचा जस्ट 3 बच गया, तो हमने क्या लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 3 इंटू डी थीटा, ये कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, तो 1 ओवर 3 इंटू 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है इसके लिहाज से होती है, इसके लिहाज से, ये थीटा इधर तो थीटा आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर बनेगा 1 ओवर 3 थीटा प्लस सी। अब हमने थीटा की फिर वैल्यू निकालनी, कैसे कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे क्योंकि हमें एक्स में आंसर देना है, तो हम क्या मैंने लिख लिया नाउ 3x इज इक्वल टू 3 सीकंड थीटा। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड किया तो हमारे पास कट गया, तो हमारे पास बचा x ओवर सीकंड थीटा, सीकंड इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास ये इधर आके इनवर्स हो जाएगा सीकंड इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब ये वाली वैल्यू कहाँ पुट करेंगे ए में, कहाँ पे जहाँ पे थीटा है, तो थीटा की वैल्यू निकल आई, हमने यहाँ से निकाल ली है, तो हमारे पास बन जाएगी 1 ओवर 3 सीकंड इनवर्स ऑफ x प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज जो थी 8.2 कंप्लीट हो गई है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही है, तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।